रहस्यमयी हाथ। एक बार की बात है, नैनीताल की पहाड़ियों में एक छोटा सा गांव बसा था। पहाड़ों में अक्सर लोग जल्दी सो जाते हैं। काफी रात हो चुकी थी। एक लड़का जिसका नाम अरुण था, वो फिल्म देखकर वापस आ रहा था। पहाड़ों में उसने कई बार ये सुन रखा था कि रात में घूमना फिरना ठीक नहीं होता, क्योंकि रात को अक्सर चुड़ैलें अकेले आदमी को देखकर उसका पीछा करती हैं और उनका जीना दुभर कर देती हैं। तभी तक उसकी नजरें सामने बैठी एक गरीब सी दिखने वाली औरत पर पड़ी। अरुण ने देखा वो औरत बैठकर मूंगफली बेच रही है। उसे बड़ी राहत महसूस हुई। उसने सोचा, ठंड का टाइम है, चलो कुछ मूंगफली खरीद लेते हैं, रास्ता काटने के लिए बढ़िया रहेगा। उसने मूंगफलियां लेने के लिए जैसे ही औरत के सामने हाथ बढ़ाया, देखा कि जिस हाथ से वो मूंगफली दे रही थी, उसके हाथ के नाखून बहुत लंबे थे और पूरे हाथ पर घने काले बाल थे। कहीं कहीं खून के धब्बे भी थे। वो देखते ही अरुण के होश गुम हो गए और वो वहां से भागा। यहाँ तक कि पैसे और मूंगफली सब वहीं बिखर गए। हाफते हाफते वो पहाड़ियों पर चढ़ने लगा। आगे गया तो उसने देखा एक जगह पर एक पेट्रोमैक्स चल रहा था। उसे थोड़ी राहत हुई और वहाँ एक आदमी चाय बेच रहा था। ठिठुरती ठंड में एक प्याला चाय पीने की गरज से वो चाय वाले के पास गया। चाय वाले से बोला, भैया जल्दी से एक कप चाय दे दो। चाय वाले ने जब उससे पूछा, क्या हुआ, तुम इतना घबराए हुए क्यों हो, तब उसने सारी घटना उसको बताई। तब तक वो बोला, वो हाथ कहीं ऐसा तो नहीं था। और जब अरुण की नजरें उसके हाथों पर पड़ी तो उसने देखा ये तो बिल्कुल वैसे ही हाथ हैं। उसके तो होश ही उड़ गए और लड़खड़ाते कदमों से अरुण वहां से और तेजी से भागा। अरुण पूरी तरह पसीने से लथपथ हो गया। भागते भागते उसे रास्ते में उसके गांव का ही कोई व्यक्ति दिखा। उसने पूछा, अरे तुम्हें क्या हुआ, तुम क्यों भाग रहे हो, सब ठीक है ना, तुम इतनी रात को कहां से आ रहे हो। अरुण के तो पसीने छूट रहे थे। वो जल्दी से उनसे लिपट गया और बोला, काका मैं बहुत मुसीबत में हूँ। काका से सारी बातें बताई। तब काका ने उसको संभाला और अपने सामने खड़ा किया और पूछा, वो हाथ कहीं ऐसा तो नहीं था। अरुण की तो हालत खराब हो गई। वो भागते भागते पहाड़ियों पर चला जा रहा था। उसे लग रहा था कि अब वो बेहोश हो जाएगा। वो जल्द से जल्द अपने घर पहुंचना चाहता था। वो अपने घर गया और दरवाजे पर उसने देखा उसकी माँ खड़ी है। माँ ने उसको देखकर पूछा, बेटा क्या हो गया। वो इतना घबराया और डरा हुआ था कि उसके मुंह से आवाज नहीं निकल रही थी। उसकी माँ दौड़कर अंदर से पानी ले आई और अरुण दरवाजे पर ही बदहवास सा खड़ा रहा और माँ से कहा, मैं कुछ भी समझ नहीं पा रहा हूँ, और एक सांस में ही सब कुछ बता दिया। उसकी माँ ने कहा, वो हाथ कहीं ऐसा तो नहीं था, और अरुण वही धड़ाम से गिरा और बेहोश हो गया। उसकी माँ बेटे का इंतजार करते करते सो गई थी। वो जब सुबह उठी तब उसने अपने बेटे को बेहोश पाया और उसने गांव वालों को खबर की। गांव वाले आए। जब लड़के को होश आया तब उसने हॉस्पिटल में ये सारी घटना कह सुनाई। सबको बताते हुए अरुण भयभीत नजरों से इधर उधर देखता जा रहा था। लोगों को अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। बाद में इसकी माँ ने किसी जाने माने सिद्ध साधु बाबा के पास जाकर जब उनसे सारी घटना का वर्णन किया तो उन्होंने अपनी आंखें बंद करके ध्यान लगाया और बताया कि एक चुड़ैल थी जो मूंगफली वाली के रूप में, चाय वाले के रूप में, उसके काका के रूप में और उसके घर में दरवाजे पर माँ के रूप में खड़ी थी। वो तो उसकी जान ही ले लेती, लेकिन उसकी किस्मत अच्छी थी कि वो सिर्फ बेहोश हुआ। तब अरुण की माँ सिद्ध साधु के पैरों पर गिर गई और उसने कहा, हे महाराज, जैसे भी हो मेरे बेटे को बचा लो। साधु बाबा ने पूजा पाठ की, हवन वगैरह करवाया, शुद्धि करवाई। तब जाकर उनके घर से अरुण को उस चुड़ैल से निजात मिली।
जादुई ट्रक। शेखर और उसकी पत्नी रश्मि अपनी शादी के 4 दिन बाद अपने माता, पिता और बहन के साथ विंध्याचल देवी के स्थान गए थे, जो कि उसके घर से करीब 60-70 किलोमीटर की दूरी पर था। खाना पीना खाते और 2 रिश्तेदारों से मिलते मिलते काफी रात हो गई। शेखर की बुआ ने कहा भी कि आज रात यहीं रुक जाओ, लेकिन दूसरे दिन सुबह सुबह ही उनको लखनऊ के लिए निकलना था, इसीलिए लौटना जरूरी था। वापसी में आते वक्त उनकी गाड़ी खराब हो गई। जिस जगह गाड़ी खराब हुई वहां दूर दूर तक कोई मैकेनिक या गैरेज भी नहीं था। सड़क के दोनों तरफ घने घने पेड़ थे। पीछे से आने वाली किसी ट्रक की रोशनी जब गाड़ी के पिछले शीशे पर पड़ती तो शेखर की माँ रश्मि से कहती, बहू नीचे झुक जाओ, कहीं तेज रोशनी में तुम्हारी जरी की साड़ी और गहने ना दिख जाएं। रश्मि ने तो गाड़ी में बैठे बैठे ही जेवर उतार कर अपने पर्स में डाल दिया। सभी डरे और कोई उपाय सोच ही रहे थे कि तभी ड्राइवर ने कहा, साहब आप लोग यहीं ठहरे, मैं देखता हूँ, उधर की ओर जाने वाली कोई सवारी मिल जाएगी तो आप सब उसी से चले जाइएगा और मैं यहीं गाड़ी में ही सो जाऊंगा, सुबह तक कुछ ना कुछ हो ही जाएगा। शेखर के पापा और ड्राइवर गाड़ी से उतरकर किसी सवारी का इंतजार करने लगे। फरवरी का महीना था, ठंड भी बढ़ गई थी। 1 घंटा बीत गया पर कोई भी सवारी नहीं आई। अचानक एक ट्रक उधर से हॉर्न बजाता हुआ आया और जैसे ही उसने एक गाड़ी रास्ते में खड़ी देखी, ट्रक रोक दिया। वो नीचे उतरा और उसने शेखर के पापा से पूछा कि क्या बात है साहब, यहाँ इतनी रात गए, क्या गाड़ी खराब हो गई? शेखर के पापा ने कहा, हाँ भैया, हम 2 घंटे से यहाँ खड़े हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें। तब वो ट्रक ड्राइवर ने बोला, छोटी मुंह बड़ी बात, अगर आप सबको कोई एतराज ना हो तो मेरे ट्रक में बैठ जाएं, मैं आपको आपके घर तक छोड़ दूंगा। शेखर की पापा बड़ी दुविधा में थे। गाड़ी में आकर शेखर और उसकी माँ से सलाह मशवरा किया और उतने में ही निर्णय लिया कि सब लोग ट्रक पर ही बैठ जाएं। शेखर की माँ सोच रही थी नई नवेली दुल्हन को ट्रक में कैसे बिठाएं, पर उसके अलावा कोई दूसरा उपाय भी नहीं था। गाड़ी का ड्राइवर घर का ही था, इसीलिए गाड़ी की तो चिंता नहीं थी, लेकिन ड्राइवर बेचारा यहाँ इस जंगली इलाका में कैसे रात काटेगा, यही सब सोचते हुए सभी लोग ट्रक पर ही बैठ गए। ट्रक चल पड़ा। थोड़ी ही दूर जाने पर उन्हें ट्रेन के आने की चिंगाड़ती आवाज सुनाई पड़ी। शायद आगे कोई रेलवे क्रॉसिंग था। तभी उन्होंने देखा कि कुछ लोग सामने सड़क के एक तरफ खड़े हैं। सभी की डर के मारे हालत ही खराब हो गई। जैसे ही ट्रक नजदीक पहुंचा, उनमें से 2 आदमी ट्रक को रोकने के लिए एक मोटा रस्सा लेकर दूसरी तरफ को दौड़े, जिसका एक सिरा पेड़ में बांध दिया गया था। सबकी सांस थम गई। तभी ट्रक अचानक हवा में लगभग 20 फीट की ऊंचाई तक उछला और उन आदमियों को तथा आने वाले ट्रेन को पार करते हुए दूसरी तरफ जाकर नीचे सड़क पर हवाई जहाज की तरह धीरे धीरे उतर गया। ये सब इतनी जल्दी में हुआ कि किसी को कुछ भी कहने सुनने का मौका ही नहीं लगा। जब सबको ट्रक के रुकने का आभास हुआ तो उन्होंने देखा कि ट्रक धीरे धीरे चल रहा था, पर ड्राइवर की सीट खाली था और उस पर एक खिलौना रखा हुआ था। सबकी तो घी बंद गई कि अब क्या होगा। जैसे ही शेखर के पापा ने खिलौने को उठाना चाहा, उसमें से एक आवाज सुनाई पड़ी, रुक जाओ, चुपचाप सब अपनी जगह पर बैठे रहें। ये ट्रक जादुई है और जंगल में ही घूमता रहता है। इस ट्रक के रास्ते में आने वाली सारी बाधाएं वो बिना किसी परेशानी के खुद ही पार कर लेता है। आप सभी लोग इतनी बड़े परेशानी में थे, इसीलिए आपको मदद मिल रही है।
अपने घर पहुंचकर ड्राइवर की सीट पर किराए के 100 रुपए जरूर रख दीजिएगा। ये जादुई ट्रक बहुत कम लोगों की मदद करता है। आप लोगों की किस्मत अच्छी थी कि आप आज इस ट्रक पर सवार थे, वरना वो रस्सों वाले डाकू सब कुछ लूट पाट करके वहीं सबको खत्म कर देते। तभी सबने देखा कि उनका घर आ गया था। जल्दी जल्दी सब लोग नीचे उतरे और घर की तरफ भागे। शेखर ने जेब से 100 का नोट निकाला और ड्राइवर की सीट पर रख दिया। ट्रक की सीट पर 100 रुपए रखते ही उसने देखा कि उसके घर के सामने से ट्रक क्या, उसके पहियों के निशान तक गायब हो चुके थे। पीछे देखा तो पता नहीं कैसे उनकी गाड़ी भी चली आ रही थी। शेखर ने जब ड्राइवर से पूछा तो उसने बताया, साहब मुझे खुद ही नहीं मालूम कि ये गाड़ी कब ट्रक में पहुंच गई और कब नीचे उतरी। जब होश आया तो गाड़ी यहीं खड़ी मिली। शेखर ने कहा, चलो हम मुसीबत में थे, आज जादुई ट्रक ने हमें बचा लिया। जादुई ट्रक तो गायब हो गया, लेकिन ये वाकई जादुई ट्रक था या कोई चमत्कार था, सबसे पूछने पर ही पता चलेगा। दूसरे दिन सबको लखनऊ जाना था। तभी बाहर एक ट्रक का हॉर्न सुनाई पड़ा। शेखर बाहर निकल कर गया तो वही रात वाला ट्रक खड़ा था। उसमें से वही ड्राइवर बाहर निकल कर आया और बोला, साहब आपकी पत्नी का कुछ सामान इसी ट्रक में पड़ा हुआ था। शेखर ने उस ड्राइवर से पूछा, तुम कहाँ चले गए थे रात में? तब वो बोला, साहब ये ट्रक तो मेरा है, पर 12 बजे के बाद ही ये जादुई शक्ति के हवाले हो जाता है। मेरी नींद जब खुलती है तो ड्राइवर की ही सीट पर आराम से सो रहा होता हूँ। शेखर ने कहा, तुम्हें डर नहीं लगता? तब उसने बताया कि वो बहुत गरीब था, उसके पास खाने के लिए भी कुछ नहीं था। एक बार वो ऐसे ही किसी पेड़ के नीचे बैठा था और अपनी गरीबी को कोस रहा था, रो रहा था कि तभी उधर एक ट्रक आया। जब बहुत देर तक उसमें से कोई नहीं निकला तो मैंने ड्राइवर की तरफ का दरवाजा खोला और उस पर एक खिलौना रखा देखकर चौंक गया। उसको उठाने के लिए जब हाथ बढ़ाया तो उसमें से आवाज आई, आज से तुम्हारी गरीबी के दिन खत्म हो गए, अब से ये ट्रक तुम्हारा है, पर 12 बजे के बाद ये जादुई शक्ति के हवाले हो जाएगा। दिन भर जितनी कमाई कर सकते हो कर लो, पर कभी भी किसी का बुरा मत करना। जिस दिन तुम्हारे मन में बेईमानी आएगी ये ट्रक तुमको छोड़कर चला जाएगा। साहब मुझे 25 साल हो गए, अब तो मेरे करीब 10 ट्रक हैं और कमाई भी बहुत अच्छी है, पर ये ट्रक मैं ही चलाता हूँ। शेखर उसकी बात सुनकर आश्चर्यचकित रह गया, लेकिन उसे ट्रक के जादुई होने में कोई संदेह नहीं रह गया था।